तो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास टेंथ के मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण है उसको पढ़ाएंगे। इसमें आपको जो है प्रश्नावली 4.1 आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख के रखा है आप उसको ज़रूर देख लें। उठो जागो और आगे बढ़ो। तो ये जो है टाइम ऐसा है अब कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अब जागना पड़ेगा, दिन और रात एक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि अभी जो है सर हमारे पास बहुत टाइम है, 50 दिन है, लेकिन जब आप एक साल में कुछ तैयारी नहीं कर पाए तो 50 दिन में क्या तैयारी करेंगे। इस वजह से आपको जो है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम भी आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको जो है हम टाइमली सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए अब इसमें जो है हम आपको प्रश्नावली 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आई क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो उसको हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है वो। तो हम कैमरे को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ी वॉइस वगैरह भी देख लेते हैं साफ आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है, ये क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई मतलब कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो लंबाई है वो मीटरों में दी गई है, लंबाई चौड़ाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है हम सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले इसमें मान के लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें माना भूखंड की चौड़ाई सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना भूखंड की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई हम शॉर्ट में लिख देते हैं x मीटर दिया गया है तो x मीटर, ठीक है। तो तथा ये जो है यही हो जाएगा भूखंड की क्या लंबाई बराबर, इसमें लंबाई क्या दिया गया है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इसकी लंबाई है वो भूखंड की चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब कि भूखंड की चौड़ाई x है तो x का गुणा 2 से करेंगे, दुगने से कितना है, एक अधिक है, मतलब कि एक ज़्यादा है। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 2 का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x + 1। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो गई अपनी क्या, मीटर में। ये क्या दी हो गई अपनी लंबाई चौड़ाई दोनों आ गए। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि जो इस भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आयताकार, ये आयताकार है भूखंड। इसका एक चित्र भी हम छोटा सा बना लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आयत होता है। तो ये थोड़ा सही नहीं बनाया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आयत हमने मान लिया। तो आयत की हमने चौड़ाई कितनी मानी है, चौड़ाई हमने मान ली x और ये मान ली 2x + 1 लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयताकार आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो एक फॉर्मूला है। तो हम जो है इसका भी वीडियो, सारे फार्मूले जो मैथ के हैं वो एक ही वीडियो में पूरे फार्मूले हम आपको कवर करवा देंगे। तो उसका भी वीडियो हम जल्द से जल्द आपके लिए लाएंगे। तो यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई। इसको भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया गया है, सॉरी 528, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई हम रख देते हैं, क्या है लंबाई अपनी कितनी है, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर लंबाई ये दी गई है 2x + 1। इसको अलग कोष्टक में कर देंगे, गुणा लगा देंगे। और यहाँ पर चौड़ाई x दी गई है।
तो ये कितना है 528। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने पर जो है यहाँ पर हमें ये 2x+1 का हम जो है x से गुणा करेंगे, x का जो है पूरे कोष्टक में गुणा हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। x का 2x में करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस लगाए, और x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा बराबर कितना है 528। ठीक है, वैसे ही लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये 528 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा 2x² प्लस x, ऐसा ही लिखा रहेगा। ये प्लस का है इस तरफ, तो ये माइनस का 528 हो जाएगा इस तरफ आने पर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा खंड बन गए। यहाँ पर किस प्रकार के खंड बने हैं वो आपको, जैसे कि आपको यहाँ पर करना है, देखिए। तो इसमें इस प्रकार के खंड बने हैं कि आपको गुणा करने पर जो है कितना 528 दूनी कितने होते हैं। चलिए, तो 528 का हम साइड में गुणा कर लेते हैं। 528 इंटू 2, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10। ये हो गए कितने 1056। तो हमें ऐसे खंड निकालने हैं कि गुणा करने पर कितने आने चाहिए, गुणा करने पर 1056 आने चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसे क्या खंड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है अपने माइंड से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसमें हम जैसे कि खंड हम निकाल लेते हैं। चलिए, इसके खंड आ रहे हैं 33 और 32। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 2x², तो ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 और 32 आ रहे हैं। यहाँ पर प्लस की संख्या है तो प्लस की बड़ी वाली संख्या हम कर देंगे तभी आ जाएंगे। तो 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 33 में से, मतलब प्लस के 33 में से माइनस की 32 हटाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 1x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 और 32 का गुणा करेंगे तो 528 आएंगे, सॉरी 528 नहीं, ये आएंगे 1056। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में ये दो जोड़े बनाए जाते हैं, इसमें ये दो और ये दो, इन दोनों में क्या कॉमन आता है। तो इनमें जो है आपका क्या कॉमन आ रहा है, देखिए अच्छे से गौर कीजिए इस पर। यहाँ पर आपका जो है x कॉमन आ रहा है इसमें, क्योंकि 2 से 33 करते नहीं है तो सिर्फ x कॉमन आएगा। तो x को बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचा 2 और 1x बाहर निकाल लिया तो 1x बचा, x प्लस 33। इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कितने हो जाएंगे। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस नहीं लगाएंगे, पहले इसमें भी कॉमन आएगा तो इसमें कॉमन लेते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें जो है दो आपके जो 528 और 32 दोनों 16 से कट जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 16 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 16 दूनी, अब इसका इन दोनों में भाग देंगे, 16 दूनी 32, मतलब कि 2x, और उसके बाद माइनस लिया है तो ये अंदर वाला प्लस का हो जाएगा। उसके बाद 16 का भाग इसमें 528 में देंगे तो 33 बार जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और सेम होती है कि ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए। ठीक है, ये भी आपकी जांच करने का एक तरीका हो जाता है इसमें। तो अब यहाँ पर जो है इनको अलग अलग कोष्टक में कर देते हैं। सबसे पहले ये x, ये वाले आपको x वाला दिख रहा है x, और ये 16, तो इनको x माइनस 16 को हम एक कोष्टक में कर लेंगे और ये दोनों एक कोष्टक में, मतलब कि 2x प्लस 33, ये दोनों एक से हैं, बराबर 0 कर देंगे इन दोनों के। अब इन दोनों के अलग अलग बराबर 0 करेंगे, जैसे x माइनस 16 बराबर 0, कॉमा लगाएंगे, 2x प्लस 33 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, x माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर हम x लेंगे और ये 16 इस तरफ माइनस के हैं तो उस तरफ जाके प्लस के 16 हो जाएंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर ये 2x हैं, 2x किस प्रकार से हैं देखिए, तो यहाँ से हम x ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ये माइनस के 33 हो जाएंगे उस तरफ जाने पर, और 2 इसके भाग में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएंगे भाग में। तो यहाँ पर चलिए हम जो प्लस वाली संख्या होती है उसको ले लेते हैं। तो x बराबर 16 हम मान लेते हैं। तो x हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई
x बराबर 16, ठीक है। और उसके बाद लंबाई निकालेंगे। लंबाई क्या दिया गया था, लंबाई हमने ऊपर देखी है, ऊपर ये यहाँ पर था 2x + 1, तो 2x + 1 बराबर x की जगह पर ये x का मान रख देंगे, तो 2 × 16 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33 हो गया। ये जो है मीटर में है, तो दोनों हम मीटर में कर देंगे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अब जो है हम रब कर देते हैं और इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसी में जो है इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का डबल आई नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है। तो क्वेश्चन क्या है वो आपको बता देते हैं। इसी प्रकार का है, वर्ड प्रॉब्लम में। हो सकता है आपको जो है मेरी आवाज़ कम आ रही हो, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन चलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा इतना, तो थोड़ा आज प्रॉब्लम है कुछ, इस वजह से हम जो है माइक्रोफोन इस बार नहीं लगा पाए हैं, इस कारण से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो रोहन दिया गया है, रोहन की जगह पर हो सकता है और कुछ भी दिया हो, किसी बुक में अलग हो सकता है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रोहन की जो है हमें आयु निकालनी है। तो जो चीज़ हमने से पूछी जाती है हम उसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी बुक में जो है ध्रुव भी हो सकता है रोहन की जगह पर, तो यहाँ पर हम रोहन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु जो है वो आपको लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्तमान आयु हम मान रहे हैं, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। क्योंकि आयु जो है वर्षों में होती है, इस कारण से x वर्ष हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद उसकी माँ की आयु, माँ की आयु वर्तमान आयु हो सकती है, आयु बराबर क्या दिया गया है इसमें क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि उसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब कि अगर देखिए बड़ा होता है कोई चीज़ तो उसमें जोड़ा जाता है, और अगर कम होता है तो उसमें घटाया जाता है। तो यहाँ पर x प्लस कितना 26 वर्ष, तो 26 जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगी उसकी माँ की आयु, ठीक है। तो अब इसमें आगे हम प्रश्नानुसार करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में कहा गया है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कहा गया है आगे देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का, रोहन और उसकी माँ की आयु का जो गुणनफल है, उनको गुणा करने पर उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद है, अगर पहले होता है तो उसमें हम घटाते हैं, और अगर बाद होता है तो उसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपसे हम पूछें कि अभी मान लेते हैं आपकी आयु अगर 15 साल है, ठीक है, और अगर हम आपसे पूछें कि आपकी आयु 3 साल बाद कितनी होगी, तो आप कितना बताएंगे, 18। 18 आपने कैसे बताया, उसमें आपने 3 जोड़ दिया, तो इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, इनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, मतलब कि x में जो है रोहन की आयु में भी हम 3 जोड़ देंगे, और उसकी माँ की आयु में भी हम 3 जोड़ देंगे, ये उसकी माँ की आयु होगी 3 जोड़ दिया, और इनका जो है गुणनफल कितना होगा 360, सॉरी आंसर नहीं है यहाँ पर, 360 कितना ही दिया गया, हाँ 360। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे हम, इसको सॉल्व हम करेंगे इस प्रकार से, इनका जो है इन दोनों कोष्टक का आपस में गुणा करेंगे। तो x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपना x², x का 26 में करेंगे तो प्लस का 26x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद x का जो है 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। उसके बाद जो है
हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हम कर लेते हैं, चलिए तो एक काम हम यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा, क्या करते हैं यहाँ पर जो 26 और 3 है इनको हम जोड़ लेते हैं। 26 और 3 कितना हो जाता है, 29, ठीक है, 29 हो जाता है, ठीक है, 29 हो गया। अब हमने x का कर दिया यहाँ तक, सॉरी ये 3 है तो 3 को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और जो 26 है, 26 की जगह पर डायरेक्ट हम क्या 29 में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 29x, ठीक है। उसके बाद किसका करेंगे हम, 3 का करेंगे पूरे कोष्टक में, तो 3 का x में करेंगे तो हो जाएगा 3x। उसके बाद क्या करेंगे, 3 का 29 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9 या 27 के साथ हासिल 8, और जो है 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है। और ये 360 वहाँ पर प्लस के थे, इस तरफ इनको भी लगाते हैं तो माइनस के 360 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम x वाली संख्याओं का गुणा घटाना जो भी होता है वो हम करते हैं। यहाँ पर x वाली संख्या या x या स्क्वायर वाली या फिर संख्या का जो है हम करते हैं। तो यहाँ पर ये x वाली मैच हो रही है तो इनको क्या करेंगे, 29x और 3x प्लस प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 32x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये प्लस माइनस की संख्या है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ गया, और उसके बाद ये घटा दिया जाएगा, 360 में से 87 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 273, 273 बचेगा बराबर 0। तो ये जो है हमारा गुणनखंड बन गया। यहाँ पर ये अगर हम गुणा करें तो 273 आने चाहिए, और घटाने पर ये घटाना का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर होता है घटाने पर 32 आने चाहिए। तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 39 और 7, ठीक है। तो लिखते हैं उसी प्रकार से x², थोड़ा इसको अब स्पीड हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि जिससे कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो पाए, इसलिए x² प्लस का है तो हम बड़ी संख्या प्लस की रखेंगे 39x माइनस 7x माइनस 273 = 0, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, और इन दोनों में वो भी हम देखेंगे पहले, ठीक है। इन दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ पर x प्लस 39 बचा। यहाँ पर जो है -7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस ये माइनस लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका जो है 7 का इसमें हम भाग करेंगे तो जाएगा ये अपना 39 बार। तो ये दोनों देखिए कोष्टक बराबर मैच हो गए, तो उसी प्रकार से करते हैं इन दोनों को एक तरफ, ठीक है, और x प्लस 39 को एक तरफ बराबर 0, ठीक है। उसके बाद दोनों के बराबर 0, x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 39 बराबर 0, और उसके बाद x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का 7 हो जाएगा, और x बराबर ये प्लस का है तो ये माइनस का 39 हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि प्लस वाली संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है। तो रोहन की आयु हो जाएगी यहाँ पर, रोहन की वर्तमान आयु, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं रोहन की आयु जो x मानी हुई थी हमने ऊपर, तो x बराबर कितना आ गया, ये x मानी थी, x बराबर 7 आ गया, ठीक है, कितना आ गया 7। उसके बाद उसकी माँ की आयु, माँ की आयु हमने कितनी मानी हुई थी, माँ की आयु देखिए, माँ की आयु हमने यहाँ पर मानी थी, माँ की आयु वैसे माँ की आयु हमें निकालनी नहीं है, सॉरी मैं गलत जा रहा था, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में निकालने को कहा जाए एग्जाम में तो आप निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिए x प्लस 26 हमने माना था, तो 7 प्लस 26 कर देंगे तो हो जाएगा अपना कितना 33 हो जाएगा अपना, ठीक है, 33 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 33 वर्ष। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ रोहन की आयु पूछी गई थी तो हमने ये बता दी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हैं इसको, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो बाकी के इसके 1-2 क्वेश्चन और हैं, इसके कितने क्वेश्चन और रह गए देखिए, मेरे ख्याल में एक और क्वेश्चन रह गया है इसका बस, तो वो क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, आप उसको कर सकते हैं। तो अब इस लेक्चर में चलिए बस इतना ही। अब आगे हम दूसरे लेक्चर में आपको द्विघात समीकरण का जो है 4.2 आपको पढ़ाएंगे, उसमें 4.2 एक्सरसाइज जो है हम उसमें करवाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारी
जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ की जो PDF हैं, जितने भी हम वीडियो बनाते हैं सभी सब्जेक्ट के, वहाँ पर सबकी आपको तैयारी करवाई जा रही है। परफेक्ट आपको जो नोटिफिकेशन मिल रहा है सभी वीडियोज़ का, और उसमें आपको जो है सभी के PDF भी वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी बहुत अच्छे नंबर जो है बोर्ड एग्जाम 2021 में ला सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल वेल।